सर्वांना माझे नाव रोशन गोंडेकर, मी तुमचं राहणार आहे. माझ्यासोबत आहेत नीरज चक्रांती, जे माझे गुरु आहेत इंजिनिअरिंग कॉलेजपासून. 2005 मध्ये आम्ही पासआउट झालो आणि त्यावेळेस सर ते कॉलेजला होते. नीरज सर सध्या नागपूरला असतात, मी सध्या स्पेनला असतो. माझं मूळचं गाव आहे तुमचं. आम्ही सर पुस्तक लिहिली. त्या पुस्तकाचा संदर्भ असा आहे की ऑपरेशन सिंदूर हा कशा प्रकारे 2025 मध्ये 22 एप्रिल पासून 12 मे मध्ये काय काय घडलं या गोष्टीचं आम्ही रिपोर्टिंग केलेलं आहे. प्रत्येक इव्हेंट्स मध्ये काय गोष्टी घडल्या, भारताच्या होम मिनिस्ट्रीने, डिफेन्स मिनिस्ट्रीने काय काय केलं, त्या इव्हेंटला आम्ही मुद्देसूद मांडलेला आहे. त्यामध्ये माझा रोल जो आहे त्या स्टोरीमध्ये आम्ही प्रत्येक इव्हेंटला रिसर्च करून त्या गोष्टी लोकांपुढे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ती पुस्तक जी आहे फक्त माझी एकट्याची निरासरांची नाही, त्यामध्ये जवळपास 8 लोक आहोत आम्ही आणि 8 लोक मिळून हे पुस्तक लिहिली आहे. आणि त्यामध्ये बरेच जे लोक आहेत ते सगळे पत्रकार लोक आहेत. तात्पर्य हे आहे आमचं की ऑपरेशन सिंदूर मध्ये काही लोकांना वाटतं की हा पॉलिटिकल इश्यू होता, काही लोकांना वाटतं की पॉलिटिकल इलेक्शन होता. ते टॉपिक वगळता आम्ही बाकी टॉपिक घडामोडी काय घडल्या ॲज अ जर्नलिस्टिक वे ते आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि देशाच्या पलीकडे जाऊन जे लोक भारतीय मूळचे आहेत त्या लोकांची इंटरव्ह्यू मी घेतलेली आहे की त्यांना काय वाटतं ऑपरेशन सिंदूर हे टीव्हीवर बघितल्यावर त्यांना काय वाटतं आम्ही ते मांडलेलं आहे. असे 45 लोकांचे कोट्स आहेत. त्यामध्ये इंजिनियर्स आहेत, बिझनेसमॅन लोकांना आहेत, जर्मनीचे लोक आहेत, स्पेनचे लोक आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीचा लेखाजोखा आम्ही शॉर्ट पुस्तकामध्ये मांडलेला आहे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा आमचा आहे की जे पण पुस्तकातून रॉयल्टी आपल्याला मिळत आहे ना, त्या रॉयल्टीचा 100% पैसा अनाथ मुलांच्या शिक्षणाकरता आपण खर्च करतो. असं नाही की पैसा मला किंवा निराश सरांना खर्च स्वतः घ्यायचा आहे, तो पैसा सोसायटी करत आहे. आता मला सांगायचं असं आहे की निराश सरांनी जे त्या पुस्तकामध्ये मेहनत केली त्यांचे अनालिसिस होता की टेक्निकल काय काय गोष्टी वापरलो आपण, स्काल मिसाईल होत्या, हॅमर काय होत्या, कुठले कुठले सॅटेलाइट वापरलो त्याबद्दल सर सांगतील. त्यांच्या सरांकडे समजण्याचा प्रयत्न करू. नमस्कार, मेरा नाम निलॉय चट्टराज है, हिंदी ओके और मैं पिछले 30 साल से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड वॉरफेयर पर मैं पढ़ा रहा हूँ. मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में काफी लेक्चर्स दिए सबसे रिलेटेड. तो जब 22 तारीख को ये घटना घटी तो मैं काफी दुखी था, बहुत ज्यादा. और हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि एक एज अ सिटीजन उसको कितना पेनफुल हो रहा होगा कि जिन बंदों को मारा गया उनका रिलीजियन या उनका धर्म पूछ कर तो वो बड़ी पीड़ा हुई थी. और ऐसे वक्त हमने पहली बार देखा कि सारे लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन और जितने भी सारे नेता थे सब एक हो गए. ये जो पीरियड था भारत का पूरा एक होने का, ये सबसे रेयर पीरियड था. और हमने उसको उस बुक में कैप्चर किया है कि कितना ब्यूटीफुली हमारा लीडर जो ऑपोजिशन का है, जो ये है, जो जिनके भी खुद के मतभेद है, उन्होंने किस ब्यूटीफुली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और पूरा भारतवर्ष कैसे खिलाफ में खड़ा हुआ इन सबके, उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है. मैंने मोर और लेस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया. टेक्निकल इसलिए क्योंकि हमारे भारत के लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका क्या इंपैक्ट है. उस रात को ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 25 मिनट में 9 तुम्हारे पूरे जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रोटेक्टेड साइट्स थे वो कैसे 25 मिनट के अंदर पूरे तबाह हो गए. उसका हूबहू डिटेल बाय डिटेल वर्णन, जिसमें मेरा टेक्निकल एक्सपर्टीज और जब मैंने वहां पर इंटरव्यू लिया उन लोगों का जो उससे रिलेटेड थे, उनके नाम हमने चेंज कर दिए क्योंकि वो अंडर सिक्योरिटी पे आ सकते थे, इसलिए हमने उसके नाम थोड़ा चेंज किए. और हमने उसका माइन्यूट बाय माइन्यूट जिसको बोला जाता है पूरा डिटेल एनालिसिस करके इस बुक में लिखा है. फैक्ट चेक करके उसको मीडिया का जो रिपोर्ट आ रहा था इतना कॉन्ट्राडिक्टरी था कि एक बता रहा था इधर पाकिस्तान के अंदर घुस गई सेना, ये घुस गई. हमने उसकी प्रॉपर उस चीज को रेक्टिफाई करके उसको स्क्रूटनी करके हमने ईच चीज को वहां पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है. और भारत का मेड इन इंडिया का जो इम्पैक्ट है पिछले कई सालों से वो वहां पर दिखता है कि कैसे भारत ने वो ड्रोन का इस्तेमाल करके, कैसे S-400 और आकाश तीर का इस्तेमाल करके उसने किस तरह से आने वाली जो पाकिस्तानी ड्रोन था उसका उन्होंने किस तरह ये किया
किस तरह उनको नेस्तनाबूद किया, वो पूरा किताब में सही तरीके से लिखा हुआ है विद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा मेड इन इंडिया का, हमारे खुद के जो गोला बारूद है वो उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया। इसमें हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। हमने इस चीज को एज अ जर्नलिस्ट के रूप में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हमने लिखा है और हमने टोटल उस वक्त के जो लोगों का इंटरव्यू है वो लिया है और देश का क्या मूड है। और हमने इस किताब को इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि यूरोप के लोगों को इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी कुछ भ्रम था और हम चाहते थे कि ये जो भ्रम है ये दूर हो कि भारत ने एग्जैक्टली क्या किया। हाँ, जिस तरह से सडन जो पॉज हुआ सिंदूर का, उसका भी वर्णन दिया है। क्या कारण था उस रात को या उस दिन को जिसके कारण पाकिस्तान ने सीज फायर करने का जो ये किया, निर्णय लिया भारत के साथ। उसमें हम कहते हैं कि ट्रंप का योगदान है, क्या है, वो सब मैंने किताब में पूरा वर्णन किया है। तो एक बार आप किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये भारत के द्वारा, भारतीय के द्वारा भारत पक्ष को रखकर लिखी गई किताब है। इसमें किसी चीज का कोई पार्टी के साथ हमारा कोई मतलब एक तरह से कनेक्शन नहीं है।